आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अगर मैं बात करूँ 2025 में क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, अगर आप इस सेशन में आए हो तो सबसे पहला गुड न्यूज़ क्या है कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो सेम है। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम जो हुआ है, वो जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस आपके इस साल भी रहा है। तो सबसे मस्त बात यह है कि पिछले साल के जो भी कंटेंट हमने बना के रखे वो सेम चीज़ इस साल भी है, तो वो इस साल भी आपको हेल्प करेगी। तो पुराने वीडियोस से आप पढ़ सकते हैं। पहली चीज़ तो यह है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शुरू से तैयारी कर लीजिए और हमारे वीडियो की मदद आप ले सकते हैं। ठीक। एक चीज़ और है कि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ना है, अगर आपको टॉपर बनना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लगातार डेली बेस पे मेहनत करनी पड़ेगी और डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। एक इतने घंटे आपको दिन में डेली पढ़ना है और ये चीज़ आपको शुरू से लेकर एंड तक बना के रखनी पड़ेगी। तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे, तभी आप टॉपर बन पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बुक्स की बात करूं, दो बुक्स हैं जिनको आपको अपने किताब अपने बैग के अंदर रखना ही रखना है। और दो बुक, एक तो एनसीईआरटी है जो आपके किताब के अंदर आपके बैग के अंदर ज़रूर होगा, और दूसरी आपको मैं ज़रूर बोलूँगा क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक अभी नई वाली नहीं खरीदो, नई वाली मार्केट में नहीं आई होगी, पुरानी वाली अपने सीनियर से ले लो, भले ही वो पैसे मांगे तो दे दो, ले लो लेकिन। ठीक है। एनसीईआरटी हर विषय की, क्वेश्चन बैंक हर विषय का, इसे आपके पास रखना ही रखना है और शुरू से लेके पढ़ाई करनी है। कैसे? अगर कोई भी विषय हो, जैसे गणित है, गणित का आपने पहला चैप्टर कर लिया, उसके बाद उसका क्वेश्चन बैंक लो और उसके चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आप बना लो। इससे आपकी तैयारी स्मूथ चलती रहेगी, शुरू से चलती रहेगी। क्वेश्चन बैंक आपको क्या बताता है? क्वेश्चन बैंक आपको ये बताता है कि क्वेश्चन 1 नंबर में कौन सा आ रखा है, ऑब्जेक्टिव में कौन सा आ रखा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 नंबर में कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से हमको पता लग जाते हैं, और कौन सा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है तो वो आपको पता लगता है। इससे क्या होता है कि आपको एक फील आता है अंदर से, अरे ये क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता है, ये बार बार आ रहा है, अरे ये तो मैं कर लूंगा, ये बोर्ड एग्जाम में आता है ना, ये तो मुझे आता है। और जब ये फीलिंग आता है ना, अंदर से आता है, तो आप समझ लो कि आप अच्छे राह पे चल रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। अगर फीलिंग ही नहीं आ रही है अंदर से, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको पता ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बेकार है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्मार्ट वर्क के लिए अभी इस स्टेज पे एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चन बैंक ज़रूर लगाओ। मैं सारे विषय की तैयारी करा रहा हूँ, हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है और नए वीडियो भी मैंने हाफ ऑलरेडी बना दिया है इस स्टेज में आके। ठीक है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आप कोई से भी विषय की एक वीडियो उठा के देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो ही आगे के देखना, वरना मत देखना। और बताओ। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल से पढ़ के आप टॉपर बन सकते हो, और इस साल हज़ारों बच्चों के 90+ मार्क्स हैं, हज़ारों बच्चों के। मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है, आप वीडियो के कमेंट चेक कर सकते हैं, किसी भी वीडियो के कमेंट चेक कर सकते हैं, आपको रियलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमें कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी। ठीक है, बुक्स की बात तो मैंने कर दी। हाउ टू स्टडी, जब भी आप पढ़ने बैठो, ठीक है, कई बच्चों की आदत होती है वो लेटे लेटे पढ़ते हैं, वो ऐसे ऐसे पालकी मार के पढ़ते हैं, थोड़ा दोस्त से बतिया लेते हैं, फिर फेसबुक चला लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। देखो, अगर हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ चीज़ का त्याग भी करना होता है, और त्याग हमको क्या करना है, जो आपकी गलत आदत है उनको आपको त्यागना है। ठीक है। अच्छे दोस्त बनाने हैं, गलत संगति से बचना है, तभी आप अच्छे चीज़ कर पाएंगे। ये चीज़ सिंपल सा चीज़ है। स्टडी जब भी करो आप, ठीक है, नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करनी है। ठीक है। टेबल चेयर, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, या फिर टेबल चेयर अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने बैठ के पढ़ाई करना है, पालती मार के, एकदम ऐसे सिंपल। ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाते हुए पढ़ाई करना है। जब भी पढ़ाई करो, पेंसिल लेके हाइलाइटर करो, उसके बाद आप नोट्स बनाते हुए ज़रूर पढ़ाई करो। नोट्स आप खरीदोगे भी इधर उधर से, मेरे से भी नोट्स आप परचेज कर सकते हो, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। लेकिन नोट्स
आप खुद के भी बनाओ। जब आप खुद के नोट्स बनाओगे वही नोट सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो पढ़ाई ऐसे करनी है। उसके बाद सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, सर हम स्कूल से पढ़ रहे हैं, स्कूल का तो छोड़ ही दो, स्कूल तो पढ़ाई होगी ही होगी, वो तो नियम चीज़ है। सर हम कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग वही बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, जिनके पास अंधा पैसा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनके पापा के पैसे की वो कदर नहीं करते। मैं तो सीधी सीधी बात बोलता हूँ। देखो आज के टाइम पे यूट्यूब का अगर अच्छे से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब में मिल रहा है। मैं आपको बोलूँगा सिर्फ मेरे वीडियोज़ ही नहीं, ऐसे हज़ारों टीचर हैं जो कहो कि आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप उनसे पढ़िए, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं। कोचिंग वो बच्चे जाओ जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो जाओ जिनको बहुत ज़्यादा रहता है डाउट, वो बच्चे जा सकते हैं कोचिंग। लेकिन जो एवरेज है, जो अच्छे हैं पढ़ाई में, वो कोचिंग ना जाए तो ही बेहतर है। ठीक है, उसके बाद कोचिंग के बाद अगर आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, यूट्यूब सेल्फ स्टडी नहीं है, मैं पहले बता दूं। उसके बाद आपका आता है सेल्फ स्टडी। ठीक है, स्कूल तो है ही है, कोचिंग वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, और हाँ कई बच्चे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमारा एप्लीकेशन पे आओ, हम लाइव क्लास चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का फ्रॉड है। ठीक है, ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए आए हैं। आज मेरे चैनल पे 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई पेड क्लास नहीं चलाई है। सारा प्रीमियम कंटेंट फ्री में देता हूँ। और मेरा दावा है किसी भी XYZ क्रिएटर अगर मेरे से बेहतरीन कंटेंट वो पढ़ा रहा है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, मैं ही नहीं, और भी बहुत बहुत सारे क्रिएटर हैं जो कि आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, वो भी वही चीज़ वहाँ पढ़ा रहे होंगे। मेरे से कंपैरिजन में किसी को अच्छा बुरा नहीं करूँगा, लेकिन मेरे से कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं दे रहे जिसके लिए आप पैसे दे रहे हो। तो पैसे की कदर करो। यूट्यूब में सारा कुछ मिले, वो बस आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं। यहाँ आओ, यहाँ आओ, क्यों आए भाई, सारा कुछ मिल रहा है जब यूट्यूब पे, तो यहीं से पढ़ेंगे क्यों। पैसों की वैल्यू किया करो। ठीक है, बाकी जो भी बोलते हैं ना फालतू चीज़ें बोल बोल के आपको लेके जाते हैं, और बस उनका एक ही मकसद है, पैसा, पैसा बनाना है, और कुछ नहीं है दूसरा मकसद। ठीक है, तो मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। अगर मुझे पैसे ही कमाने होते, आज के डेट में मैं, मेरा इतना बड़ा चैनल है, मैं पेड कोर्स लॉन्च कर देता। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे को बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑफर आ रखे हैं, करोड़ों करोड़ों के पैकेज के, तो भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप लोगों का प्यार, आप लोगों का भविष्य। आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छे रैंक पे जाओ, अच्छी जॉब आपको मिले, अच्छा फ्यूचर आपका बने, आप अच्छे नागरिक बनो, ये मेरा मेन मकसद है। ठीक है, प्यार सबसे बड़ा अनमोल चीज़ है, वही मैं आपसे चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, सब चीज़ पढ़ा रखिए। देखो यूट्यूब के बाद आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है। ठीक है, सेल्फ स्टडी में बताऊँ, मोटा मोटा मैथ, मोटा मोटा आपको विज्ञान, ठीक है, ये दो जो विषय, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद सामाजिक विज्ञान SST, मैथ आपको डेली सेल्फ स्टडी 1 घंटा करना है, विज्ञान आपको 40 मिनट डेली सेल्फ स्टडी करनी है, और SST आपको कम से कम 20 मिनट या फिर 10 मिनट सेल्फ स्टडी करनी है। देखो स्कूल में जो भी पढ़ रहे हो, कोचिंग में आप 3-4 घंटे जो भी दे रहे हो, यूट्यूब से आप 2-3 घंटे जो भी पढ़ रहे हो, 3-4 घंटे, उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो इन सभी चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, आउटपुट अच्छा नहीं निकल के आएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास नहीं है, इन बातों को आप अपने किसी भी टीचर से, किसी भी बड़े भाई से पूछ लो, वो आपको ज़रूर बोलेगा कि हाँ उस सर ने तेरे को सही बोला है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इनको पढ़ने के बाद खुद उस चीज़ को पढ़ोगे, खुद उस जो भी यहाँ पढ़ा है उसको आप रिवाइज करोगे, उसके कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए होंगे उनको बनाओगे, या क्वेश्चन जो दिए हुए तो उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा बनाओगे, तो आपको प्रॉपर आएगा। उसके साथ साथ आपको रेगुलर बेस पे रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन के बाद हर हफ्ते आपको टेस्ट देना है। टेस्ट आप मौखिक दे सकते हो, लिखित दे सकते हो, टेस्ट ज़रूर देते रहना है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और हाँ, हमारे लिए जो 2 सब्जेक्ट हैं, हमारे लिए जो 2 सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट क्या क्या है दोस्त, एक तो हिंदी है और एक अंग्रेजी है। हम बेसिकली हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े अंग्रेजी में कमज़ोर होते हैं।
और किसी के पास संस्कृत भी होगा, तो देखो जिसके पास संस्कृत है वो संस्कृत पढ़ लेना, अंग्रेजी या फिर संस्कृत दोनों में से कोई एक विषय होगा। अंग्रेजी में आप क्या करो, शुरू से मेहनत करो कि राइटिंग पोर्शन, लेटर कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में वो तैयारी शुरू से करो, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर पोर्शन हो, पोइट्री हो गया, एक दिन आपने कहानी पढ़ ली, उसके अगले दिन उसके क्वेश्चन आंसर्स याद करने की चेष्टा करो लिख लिख के। तो डेली कम से कम 20 से 25 मिनट डेली आपको अंग्रेजी पढ़ना ही पढ़ना है। और हिंदी की बात करूं तो 10 मिनट डेली पढ़ लेना, क्योंकि ये सारे जो विषय हैं, ये सारे विषय मिलके आपका परसेंटेज टोटल में बनाते हैं, ठीक है। तो इन विषय को क्या करते हैं बच्चे, हिंदी और अंग्रेजी को एग्जाम के एंड में पढ़ते हैं, एग्जाम से पहले पहले नहीं, इनको शुरू से पढ़ना है। जब सभी विषयों में अच्छा होगा तभी हमारा एक अच्छा ओवरऑल परसेंटेज बनेगा, तभी हम टॉपर बन सकते हैं। सिर्फ गणित पढ़ के, सिर्फ विज्ञान पढ़ के हम टॉपर नहीं बन सकते। जब हमारे सारे विषयों में अच्छे नंबर आएंगे तभी हम टॉपर बनेंगे, ठीक है। तो टॉपर बनने के लिए क्या है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। रेगुलर बेस पे यूट्यूब से क्लासेस अटेंड कीजिए, रेगुलर बेस पे रिवीजन कीजिए, रेगुलर बेस पे टेस्ट दीजिए, ठीक है। अपने अंदर जो भी डाउट रहता है उस डाउट को उसी के हाथों हाथ उसको निपटाइए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई स्टार्टिंग से कीजिए, ठीक। और ये चीज़ नोट्स बनाते हुए पढ़ाई कीजिए। अब ये चीज़ जब रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंट चलता रहेगा तो आप अच्छा करोगे, ठीक है। और हफ्ते के 6 दिन आप दबा के पढ़ाई करो, लेकिन संडे का दिन आपको क्या करना है, मस्त चिल मार के आराम करना है। चिल मारो, दोस्त के साथ खेलो कूदो, मस्ती करो, घूमने जाओ, पार्टी करो, कुछ भी करो। 6 दिन दबा के पढ़ाई करनी है और एक दिन जम के रेस्ट करना है। सुबह से लेकर शाम तक रेस्ट करना है, फिर शाम जैसे ही शाम 6-7 बजे फिर पढ़ाई पे लग जाना संडे से, ठीक है। ये चीज़ करते रहना है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना।